ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। दिवाली का त्योहार हो और पटाखे नहीं फूटे, ऐसा नहीं होता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से कुछ राज्य सरकारों ने प्रदूषण को देखते हुए पटाखों पर बैन लगाना शुरू किया है। इस बार भी दिवाली से पहले देश की कई राज्य सरकारों ने पटाखों पर बैन लगा दिया है, तो कुछ सरकारों ने पटाखों को फोड़ने के लिए पहले ही मानदंड निर्धारित कर दिए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी पटाखों पर बैन लगा दिया गया है, तो वहीं राजस्थान में पिछले वर्ष की भांति इस बार भी 2 घंटे ही आतिशबाजी की इजाजत दी गई है। हालांकि राज्य सरकारों ने सांस संबंधित समस्याओं को कम करने के लिए नागरिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इसे नियंत्रित करने की योजना बनाई है। लेकिन इस पर अब सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाली बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ने कहा है कि हमेशा एक प्रोपेगेंडा बनाया जाता है, लेकिन जब अन्य त्योहार होते हैं, जैसे बकरे काटे जाते हैं या उनकी खाल और हड्डियों को सड़ने के लिए वातावरण में फेंक दिया जाता है, उस पर कोई नहीं बोलता। इस दौरान साध्वी प्रज्ञा ने कांग्रेस एवं आम आदमी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। आपको बता दें, शुक्रवार को भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने दिवाली के त्योहार पर कई राज्य सरकार द्वारा पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर बड़ा बयान दिया है। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि उत्साह से दीपावली मनाएं, खूब पटाखे चलाएं, सब कुछ करें, लेकिन अपने पर्यावरण को बचाने के लिए पौधे अधिक से अधिक लगाएं जो वृक्ष बन करके ऑक्सीजन देंगे। हम पॉजिटिव बात करते हैं, नेगेटिव बात नहीं करते हैं। और जो जिस प्रकार के जब कोई और त्योहार होते हैं, बकरे जब कटते हैं, ढेरों चमड़ी उनकी और हड्डियां जिस प्रकार से सड़ने के लिए वातावरण में फेंक दी जाती हैं, उन पर कोई नहीं बोलता। जब 31 दिसंबर आता है, इतना फूहड़पन परोसा जाता है, इतना बारूद चलती है, इतना शराब बिकती है, सब कुछ होता है, उस पर कोई नहीं बोलता। पर जब दीपावली आती है, गणपति जी आते हैं, नवरात्रि आती है, श्रावण आता है, इन त्योहारों पे जो बहुत हमारे प्रकृति से मिलकर के चलते हैं, उन पर जाने क्यों कटाक्ष किया जाता है और क्यों लोगों को पीड़ा होती है। इसलिए जो कहा जा रहा है कि हमारी संस्कृति है, ये भारतवर्ष है, इस संस्कृति में जीने का, अच्छे से उत्साहपूर्ण जीवन जीने का, त्योहार मनाने का सबको अधिकार है, सबको मनाना चाहिए। इसके साथ ही कांग्रेस नेताओं द्वारा राहुल गांधी की भगवान राम से तुलना करने पर भी साध्वी प्रज्ञा की प्रतिक्रिया सामने आई है। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि कांग्रेस के लिए तो राम थे ही नहीं, उन्होंने तो उन्हें काल्पनिक बता दिया था, लेकिन अब अचानक से कांग्रेस को राहुल में राम दिखने लगे। मेरा मानना है कि हर व्यक्ति में राम है। राहुल यदि भारत में रह रहे हैं तो राहुल में भी राम हैं। वहीं दिल्ली की आप सरकार द्वारा पटाखों पर लगाए गए बैन को लेकर साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि जब भी दिवाली का त्योहार या कोई हिंदू त्योहार आता है तो दिवाली में सबसे पहले बैन लगाया जाता है। ऐसे में मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको हिंदू वोट नहीं देते हैं क्या? वहीं मध्य प्रदेश की सियासत में अकेले 80 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाली जय आदिवासी युवा शक्ति एवं कांग्रेस पर साध्वी प्रज्ञा ने जमकर निशाना साधा। पत्रकारों से बात करते हुए साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा विघटन का काम किया है और जय संगठन ने भी कभी भी आदिवासियों के हित के लिए कोई काम नहीं किया। देखा जाए तो जय घातक संगठन है, कांग्रेस फिर भी उनका साथ लेती रही है। अब ये सब ओपन हो रहा है। जब जयस के लोगों को कांग्रेस का खेल समझ आ गया तो उन्होंने अपना फैसला ले लिया होगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, भोपाल। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।